हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 8 के नन्हे मुन्ने बच्चों का वेलकम करती हूँ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसे आपको पता है कि गणित विषय में हमारा चैप्टर चल रहा था वर्ग और वर्गमूल। जैसा कि उसमें हम लोगों ने किस तरीके से वर्ग निकालना सीखा और हमने किस तरीके से वर्ग निकालने की जो विधियां थी, जिसमें से पहली विधि थी अभाज्य गुणनखंड विधि, उससे सीखा, फिर भाग विधि से सीखा। आज हम लोग वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे कि किस तरीके से डेसिमल वाली संख्याओं का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो बच्चों चले स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपकी है 2E। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि किस तरीके से दी गई दशमलव संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालें। तो आपके सामने एक डेसिमल की मैंने संख्या ले रखी है 4.6225। तो इस तरीके की जब आपकी डेसिमल की संख्याएं दी जाएंगी तो वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होगा। जोड़े बनाने का तरीका पहले की ही तरह है। इकाई के अंक की तरफ से हम लोग जोड़े बना लेंगे दो दो अंकों के। तो एक 25 का जोड़ा बन गया, एक 62 का बन गया, लास्ट में 4 अकेला है तो वो अकेला जोड़ा बन गया। अब स्टार्ट वैसे ही करेंगे क्योंकि हमारा पहला अंक 4 है। तो 4 किसके वर्ग में आता है? 2 के वर्ग में। यदि आप ध्यान दें तो 2 का वर्ग क्या होता है? 4। सो हम यहाँ भी 2 लिखेंगे और ऊपर भी लिखेंगे 2 2 जा 4। 2 में 2 ऐड कर लेंगे और जबकि जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि जब ऐड करेंगे तो थोड़ी सी प्लेस इधर छोड़ देंगे जिससे कि हम नेक्स्ट नंबर लिखने के लिए हमारे पास क्या हो, जगह हो। फिर हमारा ये पूरा हो गया। तो हमारा नेक्स्ट नंबर उतारने से पहले, नंबर भी नहीं जोड़े उतारने से पहले हमारा डेसिमल आ गया। सो डेसिमल उतार के फिर हम लोग नेक्स्ट जोड़ा उतारेंगे और नेक्स्ट जोड़ा हमारा क्या है? 62 उतारा। इधर 4 हम ऐड कर चुके हैं। अब हम 62 का वर्ग देखें तो किस में मिलेगा। यदि 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। बहुत आगे तक यदि देखें तो बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 पहले से ही है। तो हम कौन सा नंबर लें? यदि 2 लेते तो 2 4 जा 8 ज्यादा हो जाएगा। सो 1 लेंगे, 1 यहाँ भी लिखेंगे और 1 हम यहाँ भी लिखेंगे और इस 1 की मल्टीप्लिकेशन हम किस में करेंगे? 41 में। तो देखा जाए क्या आएगा? 41 ही आएगा। बच्चे कहेंगे 2 क्यों नहीं लिया? 2 यदि लेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 42 लेते तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84 आ जाएगा। जबकि हमें चाहिए क्या? 62। हमेशा जब भी वर्ग ले या तो उसी के बराबर ले या उससे छोटा ले, बड़ा ना ले। अब 62 में से 41 माइनस हो जाएगा तो 2 में से 1 गया 1, 6 में से 4 गया 2। नेक्स्ट जोड़ा उतार लेंगे। नेक्स्ट जोड़ा हमारा है 25। 41 में 1 के नीचे 1 रख देंगे, 1 1 ऐड किया 2 और 4 4 रहेगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर नंबर हम देख रहे हैं 5 का यदि वर्ग देखें तो जनरली या तो 5 के ही टेबल में मिलता है और किसी के टेबल में नहीं मिलता। 5 का वर्ग है 25। सो 5 हम यहाँ भी लिख देंगे और इस तरफ भी। अब हमारा नंबर ही क्या बन गया? 425। 425 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 5 5 जा 25। 2 5 2 जा 10, 10 और 2 कितना हो गया? 12। 5 4 जा 20, 20 में 1 ऐड किया तो 21। 2 1 2 5 आ गया। ये इसके नीचे लिख देंगे। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से डेसिमल वाली संख्या का हम लोगों ने वर्ग आसानी से निकाल दिया। तो 4.6225 का वर्गमूल या अंडर रूट ऑफ 4.6225 इज इक्वल टू 2.15। ये आपका आंसर हो गया। बेटा ये दिस इज द रफ वर्क। आप इसे साइड में इस तरीके से स्केल से लाइन खींच करके या ड्रॉ करके आप साइड में रफ वर्क शो कर सकते हैं, और यदि आप ओरल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से एक दी गई संख्या का हमने आसानी से वर्गमूल निकाला। अब ये दूसरा सवाल है, मान लीजिए इस तरीके से आ जाए। कैसे? देखिए 0.00008281 कहा जाए कि इस वाली दी गई दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालने का जो स्टार्टिंग है वो बच्चों वही है कि आप इकाई के अंक से पहले जोड़े बनाना शुरू कर दीजिए।
पहला जोड़ा 81 का बनेगा, दूसरा 82, 0 0 0 0 एंड लास्ट में जो बचा वो 0। तो इस तरीके से हमने जोड़े बना लिए, लिख लिया। अब देखिए जब डेसिमल से पहले 0 है तो 0 0 0 ही होगा, सो 0 पे 0 ही लिखा, पॉइंट पर पॉइंट ही लिखा, फिर अगेन 0 वाले जोड़े पर 0 ही लिखा एंड अगेन 0 वाले जोड़े पर 0 लिखा, क्योंकि 0 मतलब 0। नंबर अब हमारा आया 82। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा जितने 0 के जोड़े हैं बच्चों उतने 0 जरूर लिखना। ये मत सोचना कि तो 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो नहीं लिखा, ऐसा नहीं है। तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, 0 के प्लेस पर 0, पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट एंड ये वाले 0 के प्लेस पर, इस वाले जोड़े के 0 के प्लेस पे 0, इस वाले जोड़े के प्लेस पे अगेन 0। अब हमारा आता है नंबर 82। 82 को यदि हम ध्यान दें तो ये 9 के वर्ग में आता है, क्योंकि 9 का वर्ग क्या होता है 81। तो 9 9 ज़ा 81, 9 में 9 ऐड करा 18। अब आपने क्या देखा, इसको माइनस किया तो 2 में से 1 गया 1 और 8 में से 8 जाएगा तो 0। अब हम अगला पेयरिंग उतार लेंगे, अगली पेयरिंग क्या है 81। तो हमारा नया नंबर क्या बन गया 181। यहाँ पर हम देख रहे हैं 18 पहले से ही है, तो हम यहाँ 1 लिख दें और इधर भी 1 लिख दें। तो 1 को जब 181 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 181 आ जाएगा। तो कितनी आसानी से ये वर्गमूल हो गया। तो इस तरीके से हम ऐसी जो दी गई डेसिमल वाली संख्याएं हैं 0.0008281 का जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा 0.0091। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और आप चाहे सवाल देख लीजिए। संख्या है हमारी 5 और कहा जा रहा है अब आपसे कि जो दी गई संख्या है उसका वर्गमूल निकालिए, लेकिन किस तरीके से निकालिए, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक। तो हमने जब इस तरीके का सवाल होगा और हमसे कहा जाएगा कि दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है, तो आपने जो संख्या ली 5 को लिखा पॉइंट, चूंकि 3 स्थानों तक है तो पॉइंट के बाद, चूंकि 5 के बाद कोई संख्या तो है नहीं तो पॉइंट लगा लेंगे, और न संख्या होने पर हम हमेशा 0 लगाते हैं। तो यहाँ पर 3 0 नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेयरिंग के साथ होते हैं तो टोटल 6 0, यानी कि पहले 0 का जोड़ा, फिर दूसरे 0 का जोड़ा और फिर तीसरे 0 का जोड़ा। ठीक है, 5.000000 पेयरिंग कर ली और इस तरीके से शुरू करा। चूंकि पहली संख्या 5 है और 5 किस वर्ग के अंतर्गत आता है 2 के वर्ग के अंतर्गत, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4। तो 2 2 ज़ा 4 लिखा, 5 में से 4 माइनस किया 1 बचा और 2 में 2 ऐड किया तो 4। थोड़ा प्लेस छोड़ देते हैं अगले अंक के लिए। अब हमें क्या है, नेक्स्ट पेयरिंग उतारने से पहले डेसिमल आ गया, सो डेसिमल लगा दिया, फिर हमने नेक्स्ट पेयरिंग उतार ली तो 0 उतारते ही ये बन गया नंबर हमारा 100। अब 100 का वर्ग इस तरीके से लेना है कि जो भी यहाँ नंबर लिखें वो टोटल इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ वाले नंबर पे आए वो या तो 100 के अंदर आए या 100 के बराबर आए। तो हमारा नंबर आता है 2, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 2 4 ज़ा 8, 84। अब बच्चे चाहें तो 3 भी रख के देख सकते हैं, यदि 4 पहले से ही है। अब चूंकि हमने 3 लिया तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करा तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 129 क्या हो गया ज़्यादा, इसलिए 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 2। तो जब 42 को 2 में मल्टीप्लाई करा 84 आ गया, 100 में से 84 माइनस हुआ तो 16 बचा। और नेक्स्ट पेयरिंग उतारने के लिए हमने 2 0 फिर उतार लिए और 2 में 2 ऐड करके 4 करा, 4 4 ऐसे ही उतर गया। अब हमारा नंबर नया बन गया 1600। नेक्स्ट नंबर के लिए यहाँ पर जो जो तीसरे प्लेस पर नंबर आएगा वो यदि हम 2 लेते तो 2 लेने पर हमारा तो 2 4 ज़ा 8 है, जो कि बहुत छोटा हो जाएगा 16 से, है ना। तो 3 लेके देखते हैं, तो 3 लेंगे और यहाँ भी 3 लेंगे तो 3 रखने से 443 बनता है नंबर। ठीक है, यहाँ पर यदि 3 रखें तो अब 3 को ही 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 1 हो गया हमारा 13। सो नंबर हमारा हो गया 1329। माइनस कर लीजिए, क्योंकि देखा जाए तो 4 लेने पर क्यों नहीं 4 लिया, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 कैरी करते तो और बड़ा हो जाता। बड़ा नहीं ले सकते, या तो उससे छोटा लेंगे या उसके बराबर। अब माइनस कर लीजिए,
10 में से 9 चला जाएगा 1, 9 में से 2 चला जाएगा 7, 5 में से 3 जाएगा 2, ये तो 0 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेयरिंग उतार लीजिए, नेक्स्ट पेयरिंग में फिर अगेन 0 0, 3 में यहाँ 3 ऐड कर लीजिए, 6, 4 अपनी जगह पे आ जाएगा, उतर जाएगा, ये वाला 4 अपनी जगह पे उतर जाएगा। अब हमारे पास जो नंबर बन गया वो बन गया 27100। सो हमारा अगला नंबर क्या होगा, यदि ध्यान दें तो यहाँ के नंबर पे देखो कि लास्ट 4 नंबर है, 4 का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करें, या तो 27 आए या 27 से छोटा आए, बड़ा ना आए। तो 5 4 20 होता है, 5 का अगला लेके देखते हैं 6, 6 4 24 होता है, तो 6 भी ले सकते हैं, 5 तो खैर बहुत छोटा हो गया, और 7 भी देख लेते हैं, 7 4 28 जो कि ज़्यादा हो गया। इसका मतलब हम नंबर लेंगे 6, 6 यहाँ भी रखेंगे, यहाँ पर हमारा 3 रहेगा, और यहाँ भी हम 6 रखेंगे। 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 4 6 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 36, कैरी 3, 6 6 36, 39 हो जाएगा ना, 3 में ऐड करेंगे, और कैरी 3, 6 4 24, 24 में 3 ऐड किया तो 27, कैरी 2, 6 4 24, 25 26। तो नंबर हमारा क्या आ गया, 26796। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 6 क्या 4 0, 10 में 7 3 एंड 0 0 इस तरीके से शेष बच रहा है। कोई बात नहीं, बचने दीजिए, क्योंकि हमारा सवाल इस तरीके का है कि जो दी गई संख्या है उसका वर्गमूल निकालना है, लेकिन वर्गमूल कहाँ तक निकालना है, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक। तो दशमलव के निकटतम 3 स्थान हो गए भाई, 2 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद 3 स्थान होने चाहिए, तो वो क्या हो गया 236। सो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू, या 5 का वर्गमूल इज इक्वल टू 2.236 आंसर। और जो रफ वर्क होगा उस पे हम लोग लाइन एक तरफ जरूर ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि क्लियर रहे कि ये रफ वर्क है और ये आपका फेयर वर्क है। तो बच्चों, जहाँ तक मुझे समझ लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इस तरीके से ये हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, दी गई दशमलव संख्याओं के किस तरीके से वर्गमूल निकाले हैं। तो आप एक्सरसाइज 2E कंप्लीट कर लीजिएगा, और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों, ओके, बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।